हूँ आपका हो ज़ैब आरिफ। आज मुझे मीरपुर ज़ात कश्मीर नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद मीरपुर DHQ हॉस्पिटल में और यहाँ पे मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे नाज़रीन 3 महीने से ये हेल्थ वर्कर जो हैं यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और इनके कुछ मुतालबात है जो पूरे नहीं हो रहे। और आज ये एक यहाँ पे रैली भी निकालने लगे हैं और इसमें हुकूमती जनाजा भी होगा। अभी हम सारी हम आपको इस प्रोग्राम की कवरेज दिखाएंगे जी। आज का जुलूस यहाँ पे लेके आना मेरे वो मुलाजमीन जो किसी छतरी के डर से बाहर नहीं निकल रहे, आखिरी वार्निंग देने आ रहे हैं। आज अगर मेरी माए रोड पे है तो क्यों नहीं निकल रहे आप? जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजी से मौजूद हैं। मीरपुर DHQ हॉस्पिटल में ये काम करते हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप लोग इतने दिन हो गए हैं, 2.5-3 महीने हो गए हैं, डेली एहतजाज कर रहे हैं। आज के एहतजाज में एक जनाजा भी निकाला, क्या कहते हैं आज के इस एहतजाज के बारे से और क्या मुतालबात है आप लोगों के जो अभी तक हल नहीं हुए? दीप जिनके महल्लात में ही जले, दीप जिनके महल्लात में ही जलें, चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सिंपल इज़ दैट। हमारा आज 72 दिन हो गए, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है गवर्नमेंट के टेबल पे, और ये चार्टर ऑफ डिमांड कोई आम चार्टर ऑफ डिमांड नहीं है। जिस तरह इस रियासत का एक एक फ़र्द उतना ही कीमती है जितना कि प्राइम मिनिस्टर, इसी तरह इस रियासत का एक एक महकमा ही उतना ही मोतबर है जितना कि महकमा सेहत। और अगर महकमा सेहत का चार्टर ऑफ डिमांड 72 दिनों से टेबल पर है प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो उसको हल क्यों नहीं किया जा रहा? ये लम्हा फ़िक्रिया 22 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड में, जिसमें हमारे LHS, LHWs, LHVs को परमानेंट और उनके सर्विस स्ट्रक्चर की बात हुई है, उनको मतलब तनख्वाह देने की बात हुई है, हेल्थ फाउंडेशन की बात है, हमारे हेल्थ अलाउंस की बात है, रिवाइजिंग ऑफ सर्विस स्ट्रक्चर की बात है, और इसके बाद अपग्रेडेशन है हमारी, उसकी बात है। और हम ये चाहते हैं कि जो ड्रग सेल लाइसेंस है जिसकी बेस पे ये हमारे स्टोर खुले हुए हैं, उसकी जो रूल्स को बहाल करने की बात है। तो ये कोई नाजायज़ मामलात नहीं है, ये हमारे जायज़ मामलात हैं। मैं आपके तवसत से आज सुबह से प्राइम मिनिस्टर से अपीलें कर रहा हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म, आप इस खूबसूरत रियासत के खूबसूरत तरीन वज़ीर आज़म हैं और हमारे मामलात को हल करें। हम रोडों पे अच्छे नहीं हैं, और ये याद रखें हमारी टोकन स्ट्राइक है, ये फुल स्ट्राइक नहीं है। हम 1 मई के बाद ये ऐलान करेंगे कि अगर हमारे मामलात हल ना हुए तो हम फुल स्ट्राइक की तरफ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि अभी जैसा आपने बताया कि ये स्ट्राइक 1 मई के बाद मुस्तकिल भी हो सकती है, अगर ये खुदा ना हंसता नहीं हल होता फिर आप लोग आगे किस फोरम तक जाएंगे? देखें, बात यह है कि अभी तो इश्क के इम्तहान और भी हैं। ये तो आपने ट्रेलर देखा है। आज का जो जनाजा था ना, ये हुकूमती बेहिसी का है, ये उन रवैयों का जनाजा है जो कि हमारे साथ जिनका बर्ताव है हमारे साथ। मैं बताऊं आपको कि आज डडियाल से लेके मंगला तक मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरी माओं को मना किया गया है कि आपने इस में नहीं जाना। कौन है मना करने वाले? हम में से ही काली बेड़े हैं, हम में से मीर जाफर और मीर सादक जो ये कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे, और ना हुआ तो हम मुजफ्फराबाद में जाएंगे, हम खुद कफन पोश मुजाहरा करेंगे। आज का हमने जनाजा उठा के ये साबित कर दिया है कि ये एहतजाजी जनाजा है, इसमें हम खुद भी लेटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का मामला है। इस रियासत के एक ऑनरेबल इंतहाई नोबेल डिपार्टमेंट यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की इज्जत, आबरू, इंटीग्रिटी और उसकी रिस्पेक्ट का मामला है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जी नाज़रीन, जैसा भी हमने इनसे बात की, हम रिक्वेस्ट करेंगे सर थोड़ा सा आगे आ जाए। सर, देखा जाए महकमा हेल्थ से जो है ये लोगों की जान बचाता है, डॉक्टर्स हैं इसमें, बाकी स्टाफ है, तो ये लोगों की जान बचाने के लिए ये महकमा मौजूद है। आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहेंगे इस रैली के, आज की इस रैली के बारे से, और क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही पैगाम है कि कोई ऐसी चीज़ हम नहीं मांग रहे जिससे कोई हुकूमत का कोई अरबों रुपया नुकसान हो रहा है। ये जो हमारे मुलाजम हैं ये सर्विस स्ट्रक्चर मांग रहे हैं, इससे एक मुलाजम को तकरीबन 500 रुपया फ़ायदा होगा। इसी तरह हेल्थ अलाउंस है वो हम मांग रहे हैं, उससे कोई 4-6 हज़ार रुपया और बढ़ जाएगा। ये हुकूमत को क्या तकलीफ़ है कि ये थोड़े से पैसे देने से। इसी तरह कुछ स्केलों की बात है, अगर एक स्केल किसी का बढ़ जाता है तो उसको 1000 रुपया मिलता है। इसमें खर्चा कितना है गवर्नमेंट का? सिर्फ ये बेसी है। ये हमारे शहर के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, ये जो DHO है, इसी तरह हमारा DG है, सेक्रेटरी हेल्थ है, चीफ सेक्रेटरी है, हम इनको पैगाम यही देना चाहते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी है कि ये जो महकमा सेहत का
मुलाजम है जिसको पैरामेडिकल कहते हैं, ये अगर बाहर निकल गया तो इन पेशेंट को कौन देखेगा। इसलिए हम टोकन हड़ताल कर रहे हैं कि 2 घंटे की, कि हम काम भी करें, मरीजों की खिदमत करें। इससे पहले हमें बहुत दफ़ा इन्होंने आजमाया कि जब कोविड आया ये छोड़ के चले गए, कोई ऑफिसर नहीं था इधर, कौन सेक्रेटरी इधर बैठा हुआ था, कौन सा डीजी था यहाँ पे, यही मुलाजिम थे जिन्होंने खिदमत की है, आपके सामने थे। इसी तरह आप देखें जब ज़लज़ला आया तो कौन सी ताकत थी जो कैंप लगा रही थी मुजफ्फराबाद में, हम लोग ही क्या वहाँ गए हैं, खिदमत की है लोगों की। तो आज हम अगर कोई थोड़ा से पैसों का या एक स्केल का हम मुतालबा कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट ने रोड़े रुड़का रहे हैं, ये हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं ये, और बाकी जो ऊपर बैठे हुए हैं। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि अगर यकम से पहले आप नोटिफिकेशन कर दें तो ठीक, अगर नहीं करेंगे तो फिर जो कुछ भी होगा इसकी तमाम जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पे और चीफ सेक्रेटरी पे है। बेहतरीन। और एक स्लोगन हमारा बड़ा वाज़ेह है कि वज़ीर हम ये बता रहे हैं कि पेशेंट ही हमारा VVIP है। आप ट्रामा सेंटर से लेके ऑनवर्ड आप जाएं OT तक, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे इमरजेंसी हमने दी हुई है। बिल्कुल, ये भी याद रखें कि पेशेंट ही हमारा VIP है, पेशेंट पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कंप्रोमाइज़ है वज़ीर आज़म साहब तो आपकी पॉलिसियों पे, तो ये जारी सारी रहेगा अगर आप नहीं बोलेंगे। जी नाज़रीन, जैसा हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इन सब ने बात की, महकमा सेहत के अफसरान मौजूद है। अभी हम यहाँ पे कुछ और शहरियों से बात करते हुए जानते हैं उनका क्या कहना है आज की रैली के बारे से। जी जी, तो नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पे हमारी एक बहन मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं क्या कहना चाहेंगी। आज ये रैली निकाली गई, इसमें हुकूमती जनाजा भी था और 2.5-3 महीने हो गए आप लोग ये एहतजाज कर रहे हैं। और देखा जाए तो मेरा कैमरामैन दिखाया ज़रा यहाँ पे देखा जाए तो लेडी हेल्थ वर्कर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे भाइयों के साथ, मर्द हजरात के साथ यहाँ पे ख़वातीन भी इस एहतजाज में शामिल हैं। इनसे हम बात करते हैं क्या कहना चाहेंगी, क्या मुतालबात है आप लोगों के जब तक हल नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल की वसासत की वजह से ये जो बातें आप पूछ रहे हैं बेशुमार मेरे भाई आपको बता रहे हैं। हमारा चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर जो हमारी हैं उनके बकाया जाते हैं, पेंशन का मामला है, हमारा अपना रिस्क अलाउंस है, हेल्थ अलाउंस है, और इसके अलावा सर्विस स्ट्रक्चर स्केल है जो हम लोगों का, और इसके अलावा जो सैलरी पैकेज है। आप ये देखें कि ये तकरीबन 72 दिन हो गए हम लोगों को रोड्स पे, और हम हर दफ़ा प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं। हुकूमत की बेहिसी है, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक अच्छे बाप के बेटे, अजीम बाप के बेटे। हम लोगों ने उनसे बारहा ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो माएँ बहनें जो रोडों पे रुल रही होती हैं अपने हक़ के लिए, तो काइंडली आप एक अवामी वज़ीर आज़म हैं, हमारी DG हेल्थ से भी और बाकी जो DG हेल्थ हैं और हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इनके मुतालबात को माना जाए, हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए। और जब तक जो हमारा एक सेंट्री वर्कर है उससे लेके ऊपर तक जब तक भी कोई एक मामला या एक मुतालबा हमारा मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक हमारी ये स्ट्राइक जारी रहेगी। अच्छा, जब से ये स्ट्राइक आप लोगों की जारी है, क्या कोई इंतज़ामिया से या कोई हुकूमती नुमाइंदा आप लोगों के पास आए यहाँ पे? जी बिल्कुल, हमारी जो वज़ीर ख़ज़ाना है कासिम मजीद साहब, उनके साथ मीटिंग हुई थी आज से 2 हफ्ते कबल। उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि इंशाअल्लाह आपके ये जो जायज़ मुतालबात हैं हम लोग बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कस करेंगे। तो वो अभी तक तो हमें कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रहा है, ना उन्होंने हमें कोई आउटपुट दी है। अब देखें आगे, अगर यकम तक ये हड़ताल, अभी तो फ़िलहाल टोकन हड़ताल है, अगर यकम तक हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर इंशाअल्लाह बड़ी हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। तो देखा जाए, अच्छा देखा जाए तो ये जो महकमा सेहत में जितने लोग काम कर रहे हैं, जी मरीज़ों की जान बचाने के लिए होते हैं, ठीक है, अगर आप लोग ये हड़ताल मुकम्मल करते हैं, ताला लगा देते हैं डिपार्टमेंट्स को, तो मरीज़ों की जान कौन बचाएगा? कहने की बात यह है कि देखें हमेशा से एक बात हमने जहन में रखी हुई है कि जब ये कोरोना आया, अच्छा उसमें यहाँ पे कोई DG मौजूद नहीं था, कोई बड़े अफसर मौजूद नहीं थे, कोई वज़ीर आज़म नहीं था, उनके लवाकिन को भी हम लोगों ने संभाला है, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने संभाला है। ठीक है, आपने जो बात की है कि कौन संभालेगा, हमने HIF के बहुत सारे बंदे लगाए हुए, वो पीछे इनको देखेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते।
ठीक है, जी thank you। नाज़रीन, जैसा इस वक्त हम इधर मौजूद हैं DHQ हॉस्पिटल में, मेरा कैमरामैन इस वक्त दिखाई, यहाँ पे लेडीज़ भी मौजूद हैं, हमारी बहनें भी मौजूद हैं, हमारे यहाँ पे भाई भी मौजूद हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं। 3 महीने हो गए हैं इनके, अभी तक मुतालबात पूरे नहीं हुए। हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि इनके मुतालबात पूरे किए जाएँ। अभी इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फी माला से गुड बाय।